Hello students, today we will discuss about modes of vibration of a string. Let us consider a string fixed at both ends and it is vibrating. The manner in which the string vibrates and a standing wave is formed is called modes of vibration of a string. एक string है, इसको दोनों एंड पर क्या कर दिया गया, दोनों किनार पर फिक्स कर दिया गया है. तो ये किस तरह से वाइब्रेट होगा, ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट होगा. इस यहाँ भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा. ठीक है. अभी जो मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है इसको अलग अलग वे से हम लोग डिस्कस करते हैं. ये पॉसिबल है पहली बार कुछ इस तरह से वाइब्रेशन हो, दूसरी बार कुछ इस तरह से भी वाइब्रेशन हो सकता है, तीसरी बार इस तरह से वाइब्रेशन हो सकता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव. इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव. यहाँ पे नोड मैक्सिमम पॉइंट पर एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड और नोड. ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था. मान लेते हैं इस रस्सी की लंबाई यहाँ से हाथ जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है. अब एक वेव यदि हम कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से ये वेव है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नो क्रेस्ट एंड ट्रॉफ्स इज कॉल्ड लेम्डा वेवलेंथ. दो क्रमागत शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य लेम्डा कहते हैं. अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेम्डा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेम्डा है. इसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये चौथा पार्ट. यानी एक जो लेम्डा है वो चार भागों में बटा है. लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर. यानी ये एक पोर्शन है, इसमें दो लेम्डा बाई फोर है, लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर. और ये जो पहली स्थिति है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है, यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ से यहाँ तक यानी कुछ इस तरह का ही पोर्शन लिया है. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वेवलेंथ यानी जो लंबाई है रस्सी की उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू लेम्डा बाई टू. एक लेम्डा बाई फोर प्लस लेम्डा बाई फोर, तो लेम्डा बाई एल इक्वल्स टू हो गया लेम्डा बाई टू, यानी यहाँ लेम्डा इक्वल्स टू हो गया 2l. अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाई वेवलेंथ. यानी हम लिख सकते हैं v बाई 2l, यानी f1 जो हो गया v बाई 2l हो गया. फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अगले केस में यहाँ लेम्डा कितने, लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर, लेम्डा बाई फोर, यानी कुल चार लेम्डा हो गया. हम लिख सकते हैं एल इंटू लेम्डा बाई फोर, एल इक्वल्स टू फोर इंटू लेम्डा बाई फोर. फोर और फोर क्या हो गए, कैंसिल हो गया, क्या बन गया लेम्डा. यानी लेम्डा. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f2 क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वेव बाई वेवलेंथ, यानी v बाई एल, v बाई एल. ये f1 है v बाई 2l, f2 है v बाई एल. इन दोनों को कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि f2 जो है उसका वैल्यू f1 से डबल है. फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में. यहाँ पर लेम्डा बाई फोर एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं रस्सी की लंबाई यानी लेंथ जो होगा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू लेमडा बाई फोर, यानी टू इंटू लेमडा बाई टू. यानी यहाँ पे लेंथ हो गया लेमडा इक्वल्स टू 2l बाई थ्री. यहाँ लेमडा इक्वल थ्री हो गया स्पीड बाई वेवलेंथ, यानी लेमडा 2l. इसको जब हम थ्री इंटू f1 है, तो इस तरह देखते हैं कि m का वैल्यू v टू एल, f2 की वैल्यू आई 3 2 f1 और f3 का वैल्यू आया 3
F1। एक सिंपल सा वे था, हमने जाना कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग कैसे होता है। ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो दोनों एंड पर क्या की हुई है, फिक्स की हुई है। तो इसमें जब वाइब्रेशन होता है, इस स्थिति में जब वाइब्रेशन होता है तो वेवलेंथ कितना होता है, स्पीड कितना होता है और स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होती है, इस पर हमने विचार किया है। थैंक यू।